जय सिया राम सियापति रामचंद्र की जय। भगवान नारायण की दशावतार। दशावतार में पहला अवतार उनका मत्स्य अवतार है। एक उसमें सत्यव्रत राजा जो कल्प के अंत में राज्य करते थे, उन्हें भगवान ने उसमें चुना। वो सत्यव्रत नित्य प्रति पूजा पाठ ध्यान आदि खूब धर्म कर्म करते थे। वो नदी में जल अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को। तभी एक आवाज़ आया, राजा राजा मुझे बचाओ राजा। तब तक हाथ से जल गिर चुका था। फिर वो जल उठाए तो आवाज़ आया, राजा राजा मुझे बचाओ राजा। तो उन्होंने देखा हाथ में एक छोटी सी मछली बोल रही, पर ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम मेरे शरण में आयो। उसको उठा के वो अपने महल में ले आए। एक स्वर्ण पात्र मंगा के उसमें रखे। उन्होंने कहा, मेरा महल बहुत बड़ा है, इसमें तुम सुखपूर्वक रहो, आनंद से व्यतीत करो। फिर कुछ दिन के बाद मिलने गए तो उन्होंने कहा, राजा राजा ये पात्र मेरे लिए छोटी पड़ गई, राजा इससे बड़ा दो। उन्हें बड़ा पात्र मंगाया। कुछ दिन बाद फिर मिलने गए, वो पात्र छोटी हो गई। कहा, राजा ये भी पात्र छोटी हो गई। फिर उन्होंने उसे उठवा के नदी में रख दिया। नदी में कुछ दिन बाद जब मिलने गए तो फिर राजा राजा ये नदी हम मेरे लिए छोटी पड़ गई राजा। फिर उठा के वो समुद्र में रखे। और कल जो है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं, जीव नहीं हैं, आप कोई दिव्य पुरुष हैं, बताइए आप कौन हैं। तभी मछली के मुख से चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज से 7वें रोज प्रलय होगा और प्रलय में सारा जीव जंतु नष्ट हो जाएगा, इसलिए सबकी बीज लेके तुम नाव में बैठ जाओगे सप्तऋषि के साथ, और तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी। उन्होंने कहा, आपकी पत्नी उतनी धर्मात्मा नहीं है, लेकिन महाकाल सदा शिव की इच्छा पर छोड़ दीजिए, वो प्रेम का जरूर आदर करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, राजा सत्यव्रत ने कहा। महाराज ने कहा, ठीक है। नारायण ने कहा, वो जरूर आपके प्रेम का आदर करेंगे। फिर राजा सब्जी में जुट गए। 7 दिन में सारे जीव जंतु के बीज उज सब इकट्ठा कर लिए, एक नाव बनाए, सप्तऋषि के साथ एकदम तैयार थे। तभी नारायण ने कहा, आवाहन किया, महाप्रलय चालू हो। महाप्रलय आवाहन किया। भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे और प्रलय होने लगा। घनघोर वृष्टि के सारे तब छा गया। नाव में उनका डोलने लगा। तभी नारायण अपने नाव लेके एक मत्स्य रूप में सिंह ले प्रकट हुए। उस नाव में सब लोग सवार हो गए और बासुकी नाग से डोरी उनके सिंह से बांध दिया गया। फिर सब सुखपूर्वक एक हवा का झोंका आया, रानी महाकाल की कृपा से उसमें आ गई। आकाशवाणी हुआ, ये प्रलय के अंत तक ये ऐसे ही बेहोश रहेंगी, प्रलय समाप्त होगा तब ये होश